हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। ये व्लॉग है डिनर टाइम का। कल शाम को जब मैं घर आई थी और मेरा मन कर रहा था पोहा खाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट भी किया जाए। तो ये कल शाम की वीडियो है और मैंने सोचा पोहे को कुछ अलग ट्विस्ट दिया जाए। तो फ्रिज में मटर पड़े थे, छिले हुए मटर, जिसको मैंने स्टोर करके फ्रीजर में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा आलू मटर का पोहा बनाया जाए। तो फटाफट से सारी चॉपिंग की और आलू वगैरह चॉप करके सारी सब्जियों को प्याज मिर्ची धनिया सब कुछ चॉप कर लिया। और उसके बाद मैंने गैस में रखी कढ़ाई में डाला तेल। तेल गरम होने के बाद मैंने उसमें राई जीरा डाल दिया। राई जीरा चटकने के बाद उसमें कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी होता है पोहा में। और जब उसके बाद फिर प्याज डाल दिया, प्याज फ्राई किया। उसके साथ मैंने 4-5 हरी मिर्ची जो लाल हो चुकी है फ्रिज में रखे रखे उसको डाल दिया और मिर्ची को डालने के बाद किया फ्राई। फिर मटर और आलू जो मैंने बारीक बारीक कट किए थे वो सब डाल दिया और अच्छे से आलू और मटर को तेल में फ्राई किया। तब तक फ्राई किया जब से उसके ऊपर एक लेयर ना बन गया, क्योंकि नहीं तो आलू कढ़ाई में चिपक जाएंगे ना। तो काफ़ी टाइम तक मैंने इसको फ्राई किया और नमक भी ऐड कर लिया था इस टाइम पे मैंने इस पर। और कम ही नमक डाला था, जब बाकी पोहा डालूँगी तब टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। अभी तो आलू के हिसाब से ही मैंने नमक डाला। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी जितनी पोहे को लगने वाली है उतनी पूरी हल्दी मैंने डाल दी और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स किया। आलू प्याज मटर जब अच्छे से फ्राई हो गए तो इनको पकने के लिए मैंने ढक के छोड़ दिया। और काफ़ी अच्छे से पूरा कुक करना है, क्योंकि पोहे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कम से कम 80% तक इसको पका लेना है पोहा डालने के पहले। तो ढक के मैं चली गई थी टीवी देखने के लिए और लगभग 5 से 7 मिनट में आलू ये पक गया था और मैंने चेक किया। और उस टाइम पे मैंने पोहे को इसमें डाल दिया। पोहे को मैंने पहले ही जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, यानी आलू प्याज वगैरह कट कर रही थी, उसी टाइम में मैंने पोहे को वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी से। और उसके बाद मैंने पोहे को छानने के लिए छन्नी में रख लिया। पूरा पानी निकलने के बाद छोड़ दिया था इसे, जब तक कि मेरा आलू बन रहा था। और अब पूरा का पूरा पोहा इसमें डालने के बाद मैंने मिक्स किया और साथ में पोहे के क्वांटिटी के हिसाब से इस टाइम में मैंने उसमें स्वाद अनुसार नमक भी मिला लिया और उसको भी अच्छे से मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से मैंने ढक के पोहे को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया और तब तक फिर से मैं लग गई थी टीवी देखने के लिए। और ये जो शाम का टाइम होता है ना, इस टाइम में मैं बहुत रिलैक्स मूड में रहती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत भाग दौड़ की होती है। घर का काम, ऑफिस, लंच, फिर से ऑफिस, तो पूरा दिन हेक्टिक रहता है। तो इवनिंग में बहुत ही रिलैक्स रहती हूँ मैं। और बस मेरा पोहा बन गया था तो मैंने बहुत सारा हरा धनिया और एक पूरा नींबू का रस इसमें निचोड़ के डाल दिया और गैस बंद कर लिया था। इस टाइम पे मैंने धनिया और नींबू को अच्छे से मिक्स किया पोहे के साथ और फिर इस टाइम पे टेस्ट किया। कुछ अगर कम ज़्यादा हो तो ऐड कर सकते हैं। और चीनी भी वैसे तो बहुत सारे लोग पोहे में डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। बस फिर मैंने अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए पोहे को प्लेट में सर्व कर लिया। ये पोहा कितना खिला खिला सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो फटाफट से प्लेट में डालने के बाद मैं बाहर आ गई और टीवी में इस टाइम पे लगा रखा था हमने पहाड़ी व्लॉग्स, जो हमारे उत्तराखंड के व्लॉग्स है। बहुत सारे हैं, अलग अलग लोगों के व्लॉग्स हम देखते हैं और व्लॉग्स देखते देखते फिर हम डिनर एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं प्लेट में लेके आई थी, मम्मी को दे दिया और मैंने भी अपना डिनर खाना यानी कि पोहा खाना स्टार्ट किया। और साथ में चल रहे थे पहाड़ी व्लॉग्स और पहाड़ी व्लॉग्स देखते देखते मैंने और मम्मी ने अपना डिनर एंजॉय किया।
और देखिए ना, हम वैसे तो उत्तराखंड से है पर रहते तो महाराष्ट्र में है, और एक्चुअली मेरा जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ है। तो यहाँ का खान पान हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। तो कांदा पोहा हो, बटाटा पोहा हो, मिसल हो, कुछ भी चीज़ें हो ना महाराष्ट्र की, वो हमारे ब्लड में आ गई है। तो कभी कभी क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ मॉर्निंग में। मोस्टली पोहा ब्रेकफास्ट में खाया जाता है महाराष्ट्र में। पर क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, तो हर कुछ दिन बाद मुझे पोहे की क्रेविंग होने लगती है। तो अक्सर फिर मैं इसको डिनर के बदले बना के खा लिया करती हूँ। मतलब ये कोई हमारा इवनिंग स्नैक्स नहीं हो रहा है, हम ये डिनर ही कर रहे हैं। और क्या होता है, फिर मेरी कैलोरी भी मैनेज हो जाती है, और साथ साथ में हेल्दी डिनर भी हो जाता है, और मेरी क्रेविंग्स भी ख़त्म हो जाती है ना। बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय।